हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू उजांग आईएएस एकेडमी। मैं हूं आशिमा शुक्ला एंड इस सेशन के अंदर हम एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे। तो द हिंदू के अंदर एन एडिटोरियल विल बी डिस्कस्ड और उसके ऊपर से हम पॉइंटर्स निकालेंगे कि हमारे लिए उनमें से क्या पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट है फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन। Before we begin on that, उस पे शुरू करने से पहले I would like to tell all of you about the new course। मेरा जो नया कोर्स आ रहा है on current affairs for competitive exams, जो 25 मई से शुरू हो गया है। एनी टाइम लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे आपको ये कोर्स की डिटेल्स मिल जाएंगी। फर्दर डिटेल्स के लिए आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन ज्वाइन द कोर्स फ्रॉम देयर। शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस और उसके अंदर सबसे पहले वी विल सी अबाउट व्हाट द एडिटोरियल इज। आज के एडिटोरियल जिस पे हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है क्या? वो है फॉर फार्म्स एंड फार्मर्स। ये द हिंदू के एडिशन के अंदर आया था एंड इसके अंदर जो नई योजना लॉन्च की है छत्तीसगढ़ ने, दैट इज राजीव गांधी किसान न्याय योजना विच हैज बीन लॉन्च्ड इन छत्तीसगढ़। उसके ऊपर ये किया गया है और साथ में इस एडिटोरियल के अंदर बताया गया है कि एग्रीकल्चर लाइन के अंदर आगे और क्या पॉसिबिलिटीज हैं या गवर्नमेंट और क्या पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर सकती है फॉर द बेनिफिट ऑफ द फार्मर्स एंड देयर इनकम। उनके सर्वाइवल के लिए क्या क्या स्कीम्स हैं और किस तरह से थिंग्स कैन रन, उसके ऊपर ये एडिटोरियल लिखा गया था। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस स्कीम के बारे में देखेंगे कि इस स्कीम के अंदर है क्या। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर क्या है हमारे पास? पहली बात, प्रीलिम्स के अंदर करंट अफेयर्स के रिलेटेड है, बिल्कुल सही। इंडियन गवर्नेंस एंड पॉलिसीज से रिलेटेड है क्योंकि छत्तीसगढ़ स्टेट पॉलिसी के ऊपर है ये। एंड मेंस के अंदर भी गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन से इसमें क्वेश्चन बनता है। एंड डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि फार्मर्स को अपलिफ्ट करने के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स किस हद तक हेल्पफुल है, टिल विच एक्सटेंट आर द गवर्नमेंट स्कीम्स helpful for the upliftment of farmers, and that is how it can be taken up in mains and prelims में MCQ form में there can be various perspectives of the question। तो पहले देखते हैं कि स्कीम के अंदर है क्या। तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ स्टेट द्वारा लॉन्च की गई है एंड इसके अंदर किन फार्मर्स को इंक्लूड किया गया है? सो स्टेट के वो फार्मर्स जहाँ पे राइस, मेज एंड शुगर केन फार्मिंग होती है, वहां पे बाय 10,000 to 13,000 पर एकड़ का इनकम दिया जाएगा इन 4 इंस्टॉलमेंट्स। तो स्कीम को अगर डिस्कस करें तो 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं जिसके अंदर ये स्कीम का अमाउंट डिस्पर्स किया जाएगा वाया डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। डायरेक्टली बैंक के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा अमाउंट। एंड कौन से क्रॉप्स हैं जिनको इंक्लूड किया गया है? तो दैट इज राइस, मेज एंड शुगर केन। इन 3 क्रॉप्स को जो भी कल्टीवेट कर रहे हैं फार्मर्स उनके लिए है। एंड ऐसा नहीं है कि स्कीम के साथ बाकी स्कीम्स नल एंड वॉइड हो जाती हैं। There was a scheme which was launched as PM किसान, प्रधानमंत्री किसान योजना लॉन्च की गई थी 2019 में, बजट में अनाउंस हुई थी, जिसके अंदर 6,000 रुपीज दिए जा रहे हैं टू द फार्मर्स इन 3 इंस्टॉलमेंट्स। 3 इंस्टॉलमेंट्स में ये दिया जा रहा है। सिमिलरली इसके साथ साथ जो भी फार्मर्स पीएम किसान के साथ जुड़े हुए हैं वो लोग इस स्कीम के साथ भी जुड़ सकते हैं। इट इज एन एडिशनल स्कीम फॉर ऑल द फार्मर्स ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ द्वारा शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ द्वारा शुरू की गई राजीव गांधी किसान न्याय योजना के उद्देश्य प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण के माध्यम से राज्य के 18 लाख चावल, मक्का और गन्ना किसानों की आय को 10,000 से 13,000 प्रति एकड़ तक पूरा करना है। और ये जो अमाउंट दिया जाएगा 10,000 से 13,000 डिपेंडिंग ऑन द क्रॉप पर एकड़, वो 4 इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा जिससे कि मिनिमल सर्वाइवल जो है फार्मर्स का वो हो सके एंड जो क्रॉप्स हैं उनका टेकन केयर ऑफ हो जाए, उनका भी ध्यान रखा जा सके, उनके लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाए एंड फार्मर का सर्वाइवल भी हो जाए। इसको ध्यान में रखते हुए ये योजना लॉन्च की गई है।
Now, there is a certain term which needs to be understood with that, and that comes as minimum support price. इस editorial के अंदर ये एक term आई है which is minimum support price. Now, इसके ऊपर कई बार question पूछा गया है कि ये कौन release करता है, कौन announce करता है कि minimum support price क्या है. तो Commission for Agricultural Costs and Prices अनाउंस करता है कि एमएसपी या मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो कितनी होगी और किस क्रॉप के लिए कितनी होगी. तो कृषि के अंदर कृषि लागत और मूल्य आयोग बनाया गया है जो ये घोषित करता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना होगा और कौन से क्रॉप्स पे दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, ये सब एमएसपी के अंदर डिसाइड होता है. इट इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट इंटरवेंशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंश्योर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स अगेंस्ट एनी शार्प फॉल इन फार्म प्राइस. अगर एकदम से गेहूं ग्रो कर रहे हैं और एकदम से उसका प्राइस ड्रॉप हो जाता है तो फार्मर्स को डायरेक्ट इफेक्ट ना हो, उन्हें एक मिनिमम अमाउंट उस प्रोड्यूस के लिए मिले, उसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस है. तो कृषि कीमतों में किसी भी तेज गिरावट के खिलाफ कृषि उत्पादकों को का बीमा करने के लिए भारत सरकार द्वारा बाजार हस्तक्षेप का एक रूप है. तो सपोजिंग शुगर केन के लिए एमएसपी डिसाइड है तो for a certain 1 kg के लिए there is a certain amount decided and अगर एकदम से मार्केट ड्रॉप होता है तो जो प्रोड्यूस है उसका कुछ परसेंटेज का अमाउंट गवर्नमेंट पे करेगी जिससे कि एकदम से लॉस ना फेस करना पड़े फार्मर्स को. तो वो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस. नाउ इसके अंदर इस एडिटोरियल के अंदर आगे के लिए क्या सोचा है गवर्नमेंट ने, आगे के लिए मूवमेंट क्या रहेगा गवर्नमेंट का, उसके लिए भी एक सिल्वर लाइनिंग शो की गई है. सो फॉर नाउ द सेंटर मस्ट अनाउंस द एमएसपीज ऑफ द करंट सीजन एट द अर्लीस्ट. अभी के लिए केंद्र को मौजूदा सीजन के लिए जल्द से जल्द एमएसपी की घोषणा करनी चाहिए. मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर जल्दी देंगे तो उसको प्रोसेस जल्दी किया जाएगा, प्रोसेस जल्दी होगा तो फार्मर्स के पास भी जल्दी आएगा, यानी टाइम से अमाउंट पहुंच जाए फार्मर्स के पास और उनको वो लॉस फेस ना करे नेक्स्ट सीजन के अंदर. उसके लिए सेंटर को एमएसपी जल्द से जल्द रिलीज कर देना चाहिए. दिस इज वन ऑफ द proposals in the editorial. And दूसरी चीज है कि income support serves a purpose but the farm sector needs a lot more. आय समर्थन एक उद्देश्य का कार्य करता है. इट इज अ एक छोटा सा सपोर्ट है उनके लिए, लेकिन कृषि क्षेत्र को बहुत अधिक की आवश्यकता है. सिर्फ इनकम सपोर्ट से काम नहीं चलेगा. दे नीड इक्विपमेंट्स, दे नीड सीड्स, प्रॉपर पेस्टिसाइड्स, जो भी दवाइयां है वो अच्छे सीड्स हो, हाइब्रिड फॉर्म है अगर अच्छी अवेलेबल तो वो अवेलेबल हो पाए, वाटर प्रॉपरली अवेलेबल हो हार्वेस्टिंग के लिए, मैन लेबर जो मैनुअल पावर है वो जरूरी है. बहुत सारी चीजें हैं जो जरूरी हैं फार्मर्स को, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है एट सर्टेन रेट्स और वेरियस स्कीम्स जिनमें रिलीज कर सकती है. सिर्फ इनकम सपोर्ट जरूरी नहीं है ना. ये जो वे फॉरवर्ड वाला स्कीम है कि आगे क्या करना चाहिए, ये जो पॉइंटर्स हैं ये आपके मेंस में आंसर राइटिंग में इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज देयर यू नीड टू गिव योर ओपिनियन एज वेल और इन पॉइंट से आपके ओपिनियन बनते हैं. तो मेंस पर्सपेक्टिव से वे फॉरवर्ड इज एन इम्पोर्टेंट वन बिकॉज इट गिव्स यू एन आइडिया कि आपको क्या लिखना है. और इस स्कीम के अंदर क्या है, ये आपको एक मेंशन पॉइंट देता है कि इस स्कीम के थ्रू आप अपना पॉइंट बना सकते हैं उस आंसर के. ठीक है, तो फार्म सेक्टर से रिलेटेड अगर आता है कि फार्मर्स के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है या क्या करना चाहिए या कितना इफेक्टिव है, उसके अंदर दिस एडिटोरियल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर योर आंसर राइटिंग. नाउ यहाँ पे हम लोगों ने ये फार्म सेक्टर का जो है इसके ऊपर हमने थोड़ा सा कंप्लीशन एंड डिस्कशन कर लिया है. एंड नेक्स्ट वी कम टू एन इम्पोर्टेंट सेगमेंट ऑफ द वीडियो का एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट है वोकैबुलरी, द हिंदू की वोकैबुलरी. सबसे पहला वर्ड जो हमारे पास है वो है लैंग्वेज, विच मीन्स लूज और लैक वाइटैलिटी या ग्रोपी, कमजोर हो जाना, दुर्बल हो जाना, डिसीजन नहीं ले पाना, दैट इज लैंग्वेज. तो एक एग्जाम्पलर सेंटेंस है, he has been languishing in jail since 1974. 1974 से वो जेल में कमजोर होता जा रहा है. so that is the meaning of languish. हिंदी में कहें तो दुर्बल और हिंदी इंग्लिश में कहें तो growing weak या deteriorating condition.
Second word is buoyant, which means cheerful and optimistic. प्रसन्न होना, खुश होना, positive thoughts लाना, that is buoyant. And इसके लिए exemplar sentence हो सकता है, the conference ended with a party in a buoyant mood. अच्छे mood में जो conference है वो एक party के form में end हुई, एक अच्छे mood में enter हुई, एक positive mood में end. Third is catastrophic, which means involving or causing sudden great damage या suffering. जैसे कि कोई दुर्घटना हो जाना या कोई तबाही हो जाना किसी चीज से, दैट इज कैटास्ट्रोफिक. तो कोई भी सडन चेंज हो रहा है, सडन डैमेज हो रहा है, वो कैटास्ट्रोफिक होता है. और एग्जाम्पलर फॉर्म में द सेंटेंसेस, दे हैव बीन वार्न्ड ऑफ द इकोलॉजिकल कैटास्ट्रोफ टू कम. जो आने वाली दुर्घटना और तबाही है उसके लिए उनको पहले ही चेतावनी दे दी गई है. And the last of the four words is overwhelmed, यानी having a strong emotional effect. बहुत ही strong emotional effect, चाहे खुशी में हो चाहे दुख में हो, but strong emotional effect है. जैसे अभिभूत या कोई घबराया हुआ है या बहुत ज्यादा खुश है, उसे overwhelmed कहते हैं. So the city was overwhelmed by the flood caused by the hurricane. यानी जो city है, जो शहर है, वो घबराया हुआ था उस flood की वजह से, जिसकी वजह से जो hurricane आया, जिसकी वजह से इतना सारा loss. These are the four sentences, so 4 words with exemplar sentences for you, and you can go through these words every day, recall them every day, and create sentences so that आपको ये word याद रहे. And with this, I will end up the session. And for those who have joined us late, जिन्होंने देखा है न्यू कोर्सेज कमिंग अप ऑफ करंट अफेयर्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो 25 मई से शुरू हुआ है. एनी टाइम लर्निंग ऐप पे आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं. यू कैन कॉन्टैक्ट फॉर द डिटेल्स ऑन द कोर्स द गिवन नाउ. So with this, I shall leave you. You can follow me on Instagram and Telegram for further updates. आगे की classes की updates के लिए आप इधर follow कर सकते हैं, material के लिए इधर follow कर सकते हैं. So we'll meet you tomorrow at 11 a.m. editorial class, Monday to Saturday. सुबह 11 बजे होती है. You can meet me there every day. Until then, goodbye, take care, and have a great day.